द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। आम आदमी पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष श्री राम पटेल ने बताया कि भाजपा घोषित काल चल रहा है, इसलिए परेशान होकर विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री व अरविंद केजरीवाल झूठे आरोपों में जेल जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा का धंधा चंदा दो धंधा लो। भाजपा ने चंदा के नाम पर देश की कंपनियों से सैकड़ों रुपए लूट। मोदी जी की लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है, जिसकी बौखलाहट में विपक्ष के नेताओं को झूठे आरोपों में जेल भेजने का काम कर रहे हैं। वहीं जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार मौर्य ने बताया कि आज हमारे नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, जिस खुशी में सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कर खुशी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की देश व विदेश में लोकप्रियता बढ़ने से मोदी जी घबराए हुए हैं। देश की जनता अब जान चुकी है, भाजपा सरकार लगातार आम जन को झूठे वादे देकर उनके वोट हड़पने का काम किया है। आज भाजपा का अघोषित आपातकाल चल रहा है। अघोषित आपातकाल में भाजपा परेशान है, त्रस्त है, उसकी सत्ता जाने वाली है, इसलिए परेशान होकर विपक्ष के नेताओं को जेल भेज रहे हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री चाहे झारखंड के शिबू सोरेन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, झूठे केसों में फंसा करके जेल भेजने का काम कर रहे हैं, ताकि ये बाहर रहेंगे तो भाजपा का जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसी क्रम में अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया। एक तथाकथित झूठे शराब घोटाला कार्यक्रम उसमें मुकदमा बनाया, और जिसमें आपने खुद 60 करोड़ रुपए चंदे के नाम पर ले लिया। 6 महीना जेल रखने के बाद उस रेड्डी बंधु को, और फिर उन्हें एक सरकारी गवाह बना दिया। एक्चुअली आम आदमी पार्टी का कोई नेता इस घोटाले में शामिल नहीं, ना कोई घोटाला हुआ है। ये चंदा लो धंधा लेने की बात कर रहे हैं। धंधा लो, चंदा दो, ईडी सीबीआई के रेड डालो, चंदा लो। इस क्रम में अरबों रुपए खरबों रुपए देश का इन्होंने लूटा चंदे के नाम पर, और चाहे पीएम केयर फंड के नाम पर। इन्होंने कोई काम तो किया नहीं, इसलिए इनकी लोकप्रियता लगातार घटती जा रही थी। तो ये विपक्ष के नेताओं को परेशान कर रहे थे। जो नेता इनकी बात नहीं मानता, इनकी पार्टी में नहीं शामिल होता, उसे जेल भेज देते, और जो भ्रष्ट होता उसे अपना मुख्यमंत्री कोई बना दिया, किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, किसी को मंत्री बना दिया। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल जी की जमानत स्वीकृत कर दी गई। पूरे अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद पूरे दुनिया में इनका विरोध हुआ। अमेरिका हो, जर्मनी हो, संयुक्त राष्ट्र संघ हो, दुनिया के विभिन्न देशों द्वारा भारत की थू-थू हो रही थी। यहाँ लोकतंत्र समाप्त हो गया है, आने वाले समय में कोई चुनाव नहीं होगा, संविधान समाप्त करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए कल अंतरिम जमानत दे दी। आने वाले समय में निश्चित तौर पर 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, तब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। भाजपा को सरकार से जाना तय है। इस तरह से देख रहे हैं केजरीवाल की जमानत, एक झूठे केस में इन्हें जेल भेजा गया था, जब सरकार अपने सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग कर रही थी। ईडी में एक धारा 45 है, जिसमें यह प्राविधान है कि जमानत बिना प्रोसिक्यूशन के सहमति के, यानी सरकार के बिना अनुमति के जमानत नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी सहमत हो या ना हो, हम अंतरिम जमानत देंगे, क्योंकि चुनाव का समय है। चुनाव के समय में एक समान व्यवस्था लागू होनी चाहिए और सभी को अपने बात कहने का हक अधिकार होना चाहिए। अब केजरीवाल जी आ गए हैं, निश्चित तौर पर 25 से 30% सीटें इंडिया गठबंधन की बढ़ जाएंगी, और निर्दोष व्यक्ति हैं, जमानत तो मिलनी चाहिए। जमानत मिलते ही जनता के बीच में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। क्या लगता है, इंडिया गठबंधन और मजबूती की तरफ जा रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर मजबूत हो रहा है। मैंने बताया ना कि इंडिया गठबंधन को जितनी सीटें मिलने वाली थी, उससे ज्यादा सीटें मिलेंगी, लगभग 50 सीटें बढ़ जाएंगी केजरीवाल जी के बाहर आने से। आज हमारी पार्टी बहुत खर्च में है,
कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी की जमानत स्वीकृत हुई है। आज वो जेल से बाहर आए। इसी खुशी में फतेहपुर इकाई में कार्यालय में एक जश्न की मीटिंग की है और जश्न किया है। और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को मजबूती मिल रही है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से। वैसे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जैसे ही जेल में डाला गया था तो इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ, क्योंकि भाजपा सरकार सारे विपक्षी नेताओं को एक एक करके बंद करने लगी। तो सारे नेता भयभीत हो गए थे कि अगर इनके साथ हो रहा है तो कल हमारे साथ। लेकिन भाजपा का तो नारा है कि 400 पार। 400 पार नारा तो उनका एक तरह से जन विरोधी नारा है। वोट नहीं पड़ा और 400 पार उन्होंने कर दी। क्या फतेहपुर में भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आज से ही उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया है। अब ये तो राष्ट्रीय नेताओं का विषय है कि जहाँ वो समय दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। जनपद फतेहपुर में गठबंधन प्रत्याशी नरेश उत्तम पटेल जी को बनाए गए हैं। काफी मांग थी कि फतेहपुर की जनपद का ही सांसद हो, तो आम आदमी पार्टी किस तरह गठबंधन प्रत्याशी के साथ? आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के तन मन धन